Hello, good morning students. I am your SST teacher Shipra Verma. Today we will study about chapter 1 Geography Our Environment. Introduction. The word environment comes from Old French envire meaning meaning to surround. पर्यावरण शब्द फ्रेंच भाषा के शब्द एनवायन से लिया गया है, जिसका मतलब है एनवायरमेंट का मतलब है सराउंड या घेरना. द एनवायरमेंट इज़ एवरीथिंग दैट्स मेक अप आवर सराउंडिंग्स. एनवायरमेंट वो है सब कुछ जो कि हमारी सराउंडिंग्स है, हमारे चारों तरफ है. द एनवायरमेंट कंप्राइजेज द बायोटिक एंड अबायोटिक सराउंडिंग्स. जो एनवायरमेंट है उसमें सम्मिलित हैं एबायोटिक और बायोटिक सराउंडिंग्स, जीवित और निर्जीव सराउंडिंग्स सारी. Of an organism of population and includes the factor that have an influences on their survival, development and evolution. Our surroundings influences our life. हमारे जो सराउंडिंग्स है वो हमारे जीवन को प्रभावित करती है. जस्ट एज वी इन्फ्लुएंस अवर सराउंडिंग्स, उसी तरह से जैसे कि हम अपने सराउंडिंग्स को प्रभावित करते हैं अपनी एक्टिविटीज़ या अपने क्रियाकलापों के द्वारा. द एनवायरनमेंट में बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज. जो हमारा पर्यावरण है वो मुख्य रूप से 2 कैटेगरी में विभाजित है, नेमली नेचुरल एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन एनवायरनमेंट. प्राकृतिक एनवायरनमेंट और मानवीय पर्यावरण. नेचुरल एनवायरनमेंट. द नेचुरल एनवायरनमेंट कंप्राइजेज ऑफ ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स दैट अकर नेचुरली ऑन अर्थ. नेचुरल एनवायरनमेंट में वो सभी जीवित चीज़ें आती हैं और निर्जीव चीज़ें भी आती हैं दैट अकर नेचुरली ऑन अर्थ, जो पृथ्वी पे घटित होती हैं. एट इट इज़ द इंटरेक्शन एंड इंटर रिलेशन बिटवीन ह्यूमन बींग्स एंड ऑल द अदर लिविंग फॉर्म्स. और ये अंतर संबंध है हर मानव और उन सजीव चीज़ों के बीच में जो कि सारी लिविंग थिंग्स हमारी पृथ्वी पर हैं. नेचुरल एनवायरनमेंट में भी एबायोटिक एंड बायोटिक. जो नेचुरल एनवायरनमेंट है वो 2 टाइप्स का है, बायोटिक और एबायोटिक. बायोटिक और बायोलॉजिकल कंपोनेंट कंसिस्ट ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स लाइक प्लांट्स, एनिमल एंड ह्यूमन बींग्स. एबायोटिक कंपोनेंट में सारी लिविंग थिंग्स आती हैं जैसे कि प्लांट, एनिमल, ह्यूमन बींग्स वगैरह. ऑल लिविंग थिंग्स क्रिएचर टुगेदर फॉर्म ए पार्ट ऑफ बायोस्फीयर. और सारे लिविंग क्रिएचर प्राणी जो हैं बायोस्फीयर का एक पार्ट हैं. एबायोटिक और फिजिकल कंपोनेंट कंसिस्ट ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स लाइक लैंड, लिथोस्फीयर, वाटर, हाइड्रोस्फीयर एंड एयर, एटमोस्फीयर. एबायोटिक में सारे नॉन लिविंग कंपोनेंट्स आते हैं. फॉर एग्जांपल लैंड हमारी लिथोस्फीयर है, वाटर हाइड्रोस्फीयर है एंड एयर एटमोस्फीयर. द नेचुरल एनवायरनमेंट कंप्राइजेज द 4 रेन्स ऑफ द अर्थ. जो हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट है वो कंप्राइज करता है, उसमें सम्मिलित हैं पृथ्वी की रेन्स 4. जैसे कि डोमेन्स ऑफ अर्थ या रिम्स ऑफ अर्थ हैं 4. फर्स्ट है एटमोस्फियर. द एयर ब्लैंकेट अराउंड अस. पृथ्वी के चारों ओर जो हवा का घेरा है वो है हमारा एटमोस्फियर. सेकेंड हाइड्रोस्फियर. ऑल वाटर बॉडीज़ ऑन अर्थ. पृथ्वी पे जितनी भी वाटर बॉडीज़ हैं, फॉर एग्जांपल रिवर, लेक, पॉन्ड्स, ओशंस वगैरह, ऑल फॉर्म्स हाइड्रोस्फियर. लिथोस्फियर. द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ. पृथ्वी का कठोर पोर्शन या भाग वो है हमारी लिथोस्फियर. बायोस्फीयर. द लिविंग वर्ल्ड. जितना भी सजीव जीवन है, सजीव वर्ल्ड है वो है बायोस्फीयर. फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टडी अबाउट एटमोस्फियर. अ थिन लेयर ऑफ एयर एनवलप द अर्थ. पृथ्वी के चारों ओर जो हवा का घेरा है वो है एटमोस्फियर. दिस लेयर ऑफ एयर इज कॉल्ड एटमोस्फियर. हवा के इस घेरे को हम वातावरण कहते हैं. इट इज़ हेल्ड क्लोज टू द अर्थ बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी. ये पृथ्वी से बहुत ही क्लोज है, मतलब वो किसके कारण है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण बंधा हुआ है. द एटमोस्फियर इज़ ए मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस. जो हमारा वातावरण है बहुत सी गैसेस का मिश्रण है. नाइट्रोजन इज़ मोस्ट एबुडेंट गैस कॉन्स्टिट्यूटिंग 78% ऑफ एटमोस्फियर. हमारे एटमोस्फियर में नाइट्रोजन बहुत अधिक मात्रा में है जो कि 78% है. ऑक्सीजन कॉन्स्टिट्यूट 21% ऑफ द एटमोस्फियर. और जो हमारी ऑक्सीजन है वो वातावरण का 28% कवर कर रही है. एंड इट इज़ एन एसेंशियल लाइफ गिविंग गैस. और ये जीवन देने वाली गैस है. नाइट्रोजन असेंशियल टू मेंटेन सॉइल फर्टिलिटी. नाइट्रोजन जो है ज़रूरी है मिट्टी की उर्वरा शक्ति के लिए, उपजाऊपन के लिए. कार्बन डाइऑक्साइड इज़ यूजफुल बाय प्लांट्स टू मेक देयर फूड्स. और कार्बन डाइऑक्साइड पौधों के लिए ज़रूरी है अपना भोजन बनाने के लिए. इट इज़ ए ग्रीन हाउस गैस एंड इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग द एटमोसफियर वार्म. और ये ग्रीन हाउस गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, और इसका काम है वातावरण को गर्म रखने का, हमारे एटमोसफियर को वार्म रखने का. वाटर वेपर इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूट ऑफ एटमोसफियर.
जो वाटर वेपर या वाष्पकण है वो भी हमारे एटमॉस्फेयर का एक बहुत ही प्रमुख तत्व हैं। विच कंडेंस ऑफ कॉज प्रिसिपिटेशन, उनके कारण प्रिसिपिटेशन होता है। एटमॉस्फेयर ब्लॉक्स द हार्मफुल रेज, एटमॉस्फेयर क्या करता है, हार्मफुल रेज ऑफ द सन फ्रॉम रीचिंग द अर्थ सरफेस, सूर्य से आने वाले हानिकारक विकिरणों से हमारी पृथ्वी तक पहुंचने में उनको रोकता है। The Earth's atmosphere is divided into 5 layers. Each layer has its own characteristic. अर्थ के जो एटमॉस्फेयर है उसमें हम उसे 5 लेयर्स में डिवाइड करते हैं एटमॉस्फेयर को। उनमें से सबसे पहली है ट्रोपोस्फियर। इट इज़ द बॉटमोस्ट लेयर एंड इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑल वेदर एक्टिविटीज़ अकर हेयर। सबसे प्रमुख निचली जो परत है वो है ट्रोपोस्फियर, और मौसम संबंधी जितने भी परिवर्तन होते हैं जैसे कि आंधी, वर्षा, बारिश और तूफान वगैरह आना, वो सभी ट्रोपोस्फियर में घटित होते हैं। स्ट्रेटोस्फियर, इट लाइज जस्ट अबव द ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर के जस्ट ऊपर पाई जाने वाली लेयर का नाम है स्ट्रेटोस्फियर एंड कंटेन द ओजोन लेयर, और इसमें ओजोन लेयर पाई जाती है जिसमें कि ओजोन गैस होती है जो कि सूर्य से आने वाले हानिकारक विकिरणों से हमारी रक्षा करती है, प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन। मेसोस्फियर, इट लाइज अबव द स्ट्रेटोस्फियर, ये स्ट्रेटोस्फियर के जस्ट ऊपर पाई जाती है मेसोस्फियर। इट इज़ कोल्डेस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, और ये एटमॉस्फेयर की सबसे ठंडी परत है। मेटियोर्स फ्रॉम आउटर स्पेस, आउटर स्पेस से आने वाले मेटियोर्स जो हैं बर्न अप दिस लेयर, इस लेयर में बर्न हो जाते हैं ड्यू टू फ्रिक्शन विद द एटमॉस्फेयर, क्योंकि एटमॉस्फेयर में घर्षण के कारण इस लेयर में आके वो मेटियोर्स जल जाते हैं। नेक्स्ट है थर्मोस्फियर, फोर्थ लेयर जो है हमारी थर्मोस्फियर। दिस लेयर एक्सटेंड अप टू ए हाइट ऑफ 400 किलोमीटर। दिस लेयर हैज़ इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल कॉल्ड आयंस। इस लेयर में जो इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल होते हैं जो कि आयंस कहलाते हैं, दस इट इज़ कॉल्ड आइनोस्फियर, इस कारण ये आइनोस्फियर कहलाती है। रेडियो सिग्नल्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम अर्थ आर सेंड बैक टू द अर्थ, रेडियो सिग्नल जो हैं ट्रांसमिटेड होते हैं अर्थ से और फिर वो वापस अर्थ पे बैक हो जाते हैं इस लेयर के द्वारा। नेक्स्ट है हमारी 5th नंबर एक्सोस्फियर। द आउटर मोस्ट और अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड एक्सोस्फियर। जो हमारे एटमॉस्फेयर के सबसे ऊपरी परत है वो है हमारी एक्सोस्फियर। इसमें हाइड्रोजन और हीलियम गैसेज आर फाउंड इन दिस लेयर, इस लेयर में हाइड्रोजन और हीलियम गैस बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। दिस लेयर मर्ज विद द आउटर स्पेस, और ये लेयर ऊपर जाके आउटर स्पेस में मिल जाती है या मर्ज हो जाती है। नेक्स्ट है हमारा सेकेंड टॉपिक रिम्स ऑफ द अर्थ, रिम्स डोमेन्स ऑफ द अर्थ का हाइड्रोस्फीयर। द स्फीयर ऑफ वाटर held to the earth surface by gravitational force as well as the atmosphere is known as hydrosphere। पृथ्वी पे पानी की जितनी भी मात्रा है वो है हमारा हाइड्रोस्फीयर, जैसे कि हमारे सी, रिवर, पोन्ड, ओशियंस, ये ऑल वाटर बॉडीज़। हाइड्रोस्फीयर इज मेड अप ऑफ ऑल वाटर बॉडीज ऑन द अर्थ। हाइड्रोस्फीयर जो पृथ्वी पे जितनी भी पानी की मात्रा है उसी से मिलके बना है। ओशियन दैट मेक 71% ऑफ अर्थ सरफेस, ओशियन जो है हमारी पृथ्वी का 71% भाग कवर करते हैं। फ्रॉम द मेजर पार्ट ऑफ द हाइड्रोस्फीयर, ये सारा भाग जो है पानी का सम्मिलित रूप वो हाइड्रोस्फीयर कहलाता है। ओशियन आर नॉट ओनली इंपॉर्टेंट फॉर ट्रेड एंड ट्रांसपोर्टेशन, जो हमारे महासागर हैं या समुद्र हैं वो केवल हमारे लिए व्यापार और यातायात के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है, बट ऑल्सो हेल्प इन मॉडरेटिंग द क्लाइमेट ऑफ कोस्टल एरियाज, बल्कि हमारी मौसमी रूप में जो तटीय क्षेत्रों की जलवायु है उनको भी प्रभावित करते हैं। वाटर इज सर्कुलेटेड इन ऑल रिम्स ऑफ द अर्थ थ्रू वाटर साइकिल। पानी जो है ये ऑल रिम्स में सर्कुलेट होता है अर्थ की वाटर साइकिल के द्वारा। नेक्स्ट है लिथोस्फीयर, थर्ड पॉइंट। द सॉलिड आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द लिथोस्फीयर, क्रस्ट और स्फीयर ऑफ रॉक। जो सबसे कठोर भाग है आउटर मोस्ट लेयर हमारी सॉलिड अर्थ की, वो हमारी कहलाती है क्रस्ट या लिथोस्फीयर या स्फीयर ऑफ रॉक। इट कंसिस्ट ऑफ रॉक, मिनरल्स एंड ए थिन लेयर ऑफ सॉइल। इसमें सम्मिलित रूप में क्या पाए जाते हैं? रॉक्स, चट्टानें, मिनरल्स और जो मिट्टी है उसकी पतली परत। इट्स सरफेस इज़ इरेगुलर, उसकी जो सरफेस या सतह है वो इरेगुलर है। इरेगुलर मीन्स कहीं से प्लेन है, कहीं से उबड़ खाबड़ है, ऊंचाई पहाड़, पठार वगैरह, ये जो आपके प्लेट्यू ये सारे आते हैं। एंड इट मेड अप ऑफ वेरियस लैंडफॉर्म। इरेगुलर है और बहुत सारे लैंडफॉर्म से मिलके बनी है, जैसे कि माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन्स एंड वैलीज। लिथोस्फीयर इज ऑफ ग्रेट इम्पॉर्टेंस टू अस। लिथोस्फीयर की हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंस है या महत्व है, एज इट प्रोवाइड फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, सॉइल टू ग्रो क्रॉप्स एंड लैंड ऑन विच वी लिव। क्योंकि हमें ये जंगल, ग्रासलैंड, सॉइल देती है क्रॉप्स के कल्टीवेशन के लिए, और लैंड प्रोवाइड करती है हमें रहने के लिए और होम्स बनाने के लिए। वी गेट मैनी यूजफुल मिनरल्स फ्रॉम लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर के द्वारा हम बहुत सारे लाभदायक मिनरल्स भी प्राप्त करते हैं। नंबर 4 पॉइंट है रिम्स ऑफ द अर्थ का बायोस्फीयर।
A narrow zone on Earth where the lithosphere, hydrosphere and atmosphere meet is called the biosphere. एक नैरो जोन जहाँ पे पृथ्वी की तीनों परतें जो हैं, तीनों जो रिम्स हैं, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर मीट होती हैं, मिलती हैं, वो क्षेत्र बायोस्फीयर कहलाता है. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द लिविंग वर्ल्ड. इसे हम लिविंग वर्ल्ड भी कहते हैं. एंड कंसिस्ट ऑफ द प्लांट एंड एनिमल किंगडम. और इसमें प्लांट्स और एनिमल किंगडम्स यानी सारी लिविंग थिंग्स इंक्लूड हैं. इट इज़ द जोन वेयर ऑल लिविंग बींग्स इंटरेक्ट विद ईच अदर. ये वह जोन है जहाँ पे कि जितनी भी सजीव चीज़ें वो आपस में अंतर संबंधित हैं, एक दूसरे पर निर्भर हैं. टू सपोर्ट लाइफ ऑन अर्थ, पृथ्वी पे जीवन जीने के लिए. बायोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ लिविंग बींग्स रेंजिंग फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म टू ह्यूज ट्रीज, एनिमल्स एंड ह्यूमंस. बायोस्फीयर में कंसिस्ट है छोटे से लेके लिविंग बींग्स जितने की माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेके बड़े बड़े सजीव जीव भी, trees, animals and humans. This great variety of life on earth is termed as biodiversity. पृथ्वी पे जितनी भी ये जो ग्रेट वैरायटी की लाइफ है, जिसमें कि सारे जीवित प्राणी, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, ये सभी आ जाते हैं, स्मॉल क्रिएचर्स वगैरह, ये सब मिलके क्या कहलाता है सम्मिलित रूप? बायोडाइवर्सिटी.